अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग में वेलकम वीवर्स। आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो पोल्ट्री का काम करना चाहते हैं। तो पोल्ट्री के काम के लिए आपको बेहतर ही मैं आपको बताता चलूं कि इसके अंदर फ़ायदा बहुत है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ बातों का ख्याल रख लें। जैसे कि आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपने पोल्ट्री के अंदर ये जो शेड है आपका, ये मज़बूत और पायदार होना चाहिए। जैसे इसकी छत पे आपने सिरकी इस्तेमाल करनी है ताकि गर्मियों में ये ठंडा रहे। उसके बाद ऊपर मिट्टी डाल दें, शॉपर डाल दें ताकि पानी अंदर ना जा सके, और इस तरह मजबूत सा बना लें शेड, जो आपको गर्मियों में भी फ़ायदा देगा। और अगर सर्दियां होंगी तो उसमें भी फ़ायदा, आप सर्दियों में तरपाल डाल सकते हैं। उसके बाद जब आपने पोल्ट्री काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने अपने परिंदों की नस्ल अच्छी लेके आनी है, मुर्गियों की नस्ल अच्छी क्वालिटी की लेकर आनी है। क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी में आप काम करेंगे तो आपका जो फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, वो बहुत ग्रो करेगा। तो कोई भी परिंदा है वो आपने अच्छी नस्ल का लेके आना है, जैसे जिसमें अच्छी नस्लें हैं। कुछ फैंसी ब्रीड्स हैं, कुछ असील ब्रीड्स हैं, और कुछ देसी हैं, देसी लेके आएँ। और आजकल मिस्री में इतना फ़ायदा नहीं रह गया, तो मिस्री से बजाय आप प्योर देसी लेकर आएँ। जैसे आपको मैं ये दिखा देता हूँ, ये हमारे फार्म की ही ब्रीड है जो हमने मुर्गी ने हैच किए थे। अब ये बड़े हो गए हैं, महीने डेढ़ महीने तक ये भी अंडे देने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये देसी और असील का मिक्सचर है और अच्छी मज़बूत किस्म की नस्ल है ये। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद आपने नस्ल लेके अच्छी आ गई। उसके बाद आपने ये कि जो भी अंडे हों उनको संभाल के रखें, गर्मी से बचाएं, महफूज रखें। और जैसे ही आपकी मुर्गी कुड़क होती है, आपने उस मुर्गी को अंडों पे बिठा देना है और अंडों से चूज़े निकालने हैं। क्योंकि जितनी आप तेज़ी से चूज़े निकालेंगे, जितने तेज़ी से आप ग्रो करेगा आपका फार्म, क्योंकि डिपेंड करता है इसी बात पे कि आप किस तरह आपने फार्म को प्रॉफिट में लेकर जाते हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चों का आपने बहुत ख्याल करना है। जैसे जब वो हैच करती है मुर्गी अंडों से, तो जब बच्चे निकलते हैं चूज़े, तो आपने उन चूज़ों को स्पेशल ख्याल करना है। उसको जैसे यहाँ से कोई न्योला आ गया, कोई चूहा आ जाता है या कोई सांप आ जाता है, उससे आपने बड़ा महफूज करना है, अच्छा माहौल देना है चूज़ों को। उसके बाद ये कि जो बड़े परिंदे होते हैं उनसे बचाना है। बाद के बड़े परिंदे भी मार देते हैं छोटे बच्चों को, तो उनको अलग ही माहौल देना है। गर्मी सर्दी का उसका ख़ास ख्याल रखना है। और उनके पानी की खुलियाँ भी ऐसी होनी चाहिए चूज़ों के लिए जिसके अंदर वो खुद डूब ना सकें और सिर्फ वो पानी ही पी सकें। और उनकी स्पेशल डाइट होती है, जैसे फीड नंबर 1 होती है, उनसे स्टार्ट करें आप उनको। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल करेंगे तो आपका फार्म भी ग्रो करेगा। फिर आपने जैसे बड़ी मुर्गियाँ, उनको जो अंडे देने वाली हैं, उनको आपने वाइटामिन लाजमन देने हैं। वाइटामिन से वो अच्छे अंडे देंगी, और जिससे ज़्यादा अंडे देंगी अंडों की तादाद बढ़ जाती है, और अंडे भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं। उससे आप अंडे हैच भी करेंगे तो बच्चे भी अच्छे मजबूत निकलेंगे। तो ये कोशिश ज़रूर करनी है। कोशिश करें इनक्यूबेटर की जगह आप मुर्गियाँ ज़्यादा रखें और कुड़क मुर्गियाँ रखें, देसी मुर्गियाँ रखें, और उनसे चाहे फैंसी के अंडे हों चाहे देसी के अंडे हों, आप हैच करवाएं। उसका फ़ायदा ये होगा आपको कि जो बच्चे निकलेंगे, जो बड़े होंगे, जैसे ये बच्चे हैं हमारे फार्म के ही हैच हुए हैं, तो ये फिर अंडों पे दोबारा बैठ जाते हैं। जो इनक्यूबेटर से बच्चे निकलते हैं वो दोबारा नहीं बैठते। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे तो बच्चे अच्छे आपके निकलेंगे अंडों से, और वो ग्रो करेंगे और वो बड़े होकर अंडों पर भी बैठेंगे, और इस तरह फार्म आपका एक सर्कल चलता रहेगा। उसके बाद खुराक आपने अच्छी देनी है, देसी खुराक देनी है। और खुराक के अंदर आप कोशिश ये करनी है आपने कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने ऑर्गेनिक और होममेड फीड देनी है। कमर्शियल फीड कम से कम दें ज़रूर, लेकिन कम से कम दें, क्योंकि कमर्शियल फीड जो सी होती है वो गर्म होती है। ठीक है, वो कमर्शियल फीड गर्म होती है और वो फिर नुकसान भी करती है। तो कोशिश करें अपने फार्म पर कुछ फैंसी मुर्गियां भी रखें, और उनके अंडे और बच्चे जो से हैं वो अच्छी कीमत पे सेल हो जाते हैं। और लाजमन कोशिश करें कि सेल लाजमन करें, क्योंकि अगर आप सेल करेंगे बच्चे वगैरह और मुर्गियां, तो उससे आपका फार्म ग्रो करेगा, फ़ायदे में ही जाएगा। ठीक है? उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से लोगों के ये फ्लॉप होते हैं फार्म, चाहे गोट फार्म है, चाहे डेयरी फार्म है, चाहे
पोल्ट्री फार्म है वो वैक्सीनेशन टाइम पे ना करवाना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वैक्सीनेशन। तो जो मुर्गियों की वैक्सीनेशन होती हैं जिसमें एंडी लासोटा है और इस तरह की दूसरी हैं, वो हर 20 दिन के बाद लाजमन करें। वो मेरी पिछली वीडियोस में मैंने उसका तरीका बताया हुआ है, तो उसको आपने लाजमन उस तरह से करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जानवर और परिंदे आपके बीमारियों से महफूज रहेंगे। वरना एक बीमारी आ जाती है तो वो फिर सारे को ही चले जाती है और इस तरह काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो वैक्सीनेशन तो अभी करें जब जानवर सेहतमंद हो और एक रूटीन बना लें, शेड्यूल बना लें, उस शेड्यूल से ना हटें। अगर 20 दिन के बाद करनी तो 20 दिन के बाद ही आप लाजमन 20 दिन के बाद इनका वैक्सीनेशन लाजमन सर्कल चलता रहे, तो वो फिर बीमारियों से महफूज रहेंगे। और एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, उस पर ज़रूर अमल करें कि जैसे ही आप कोई नया परिंदा या जानवर लेकर आते हैं, कम से कम 1 हफ़्ते के लिए उसको अलहदा बांधें, उसको अलहदा रखें, ताकि अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे जानवरों को, परिंदों को इन्फेक्टेड ना करते। उसको लाजमन आपने अलहदा ही रखना है। फिर उसके अलावा जो भी आपने चूज़ा हो गया, मुर्गी हो गई, वो आपने लाजमी सेल लाजमी करनी है। जब आप प्रोडक्शन करते हैं, जब बड़ी हो जाती हैं तो सेल लाजमी करनी है। सेल के लिए आप कोशिश करें सोशल मीडिया पे आप सेल करें, यूट्यूब पे जाके सेल करें, फेसबुक पे सेल करें, OLX पे सेल करें। उससे आपको उसके अच्छी प्राइस मिल जाएगी, अच्छे रेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो करेंगे तो आप अपने फार्म के एक्सपेंस मीट कर लेंगे, जैसे जिसमें रेंट है, लेबर कॉस्ट है और फूड के है और मेडिकल है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर इनका ध्यान करेंगे तो आपका फार्म हमेशा फ़ायदे में ही रहेगा, चाहे वो गोट फार्म हो, डेयरी फार्म हो या कि पोल्ट्री फार्म हो, ठीक है। तो इन बातों का अगर ख्याल करेंगे तो आपका फार्म फ़ायदे में रहेगा। अब ये देखें, ये देसी मुर्गी है। इस मुर्गी से हम लोगों ने ये फैंसी अंडे इनके नीचे रख के वो निकाल लिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि कल को ये भी बड़े हो जाएंगे। ये बात चीज़ें हैं। ये देसी मुर्गी इसने 3-4 दफ़ा हमारे फार्म पे हैच कर दिए हैं अंडे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह आपको वैक्सीनेशन के बारे में बता देंगे, ताकि वैक्सीनेशन इसमें मेन चीज़ है। वैक्सीनेशन बहुत ही मेन चीज़ है, ठीक। तो वैक्सीनेशन के बगैर ये चीज़ें चल ही नहीं सकती। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।